जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा लेक्चर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग सरकार के अभिन्न अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों डेली 10 AM में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला जो लेक्चर है, पहला वीडियो है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सरकार के बारे में कुछ पढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमको सरकार के बारे में पढ़ना है तो सरकार तब रहेगी जब दोस्तों समाज रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज की, क्योंकि समाज के बिना सरकार का कोई जो है उसका हिस्सा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो समाज की जो जिसका सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है परिवार, ठीक है। बेसिक बातों को हम लेकर चल रहे हैं, तो ये जो है परिवार जो है इस समाज का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों जहाँ समाज रहेगा वहाँ क्या क्या रहेगा, वहाँ दोस्तों विद्यालय रहेंगे, वहाँ विश्वविद्यालय रहेंगे, दोस्तों जहाँ समाज रहेगा वहाँ हमारा छोटा छोटा संगठन रहेगा। उसके बाद वहाँ दोस्तों मंडली रहेगी, जहाँ सब बैठते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं। ये सब जो है समाज के जो है हिस्से हैं। विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, संगठन हो गया, मंडली हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सब समाज के जो हिस्से हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ ये सब रहेंगे, जहाँ हमारा समाज रहेगा वहाँ जो है संघर्ष भी होगा। तो दोस्तों जहाँ समाज रहेगा वहीं क्या होगा, संघर्ष होगा, ठीक है। संघर्ष क्यों होगा? संघर्ष इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो मतों का अंतर है, मतों का अंतर, सबके अलग अलग मत हैं। तो जैसे हमारा कुछ अलग मत है, आपका कुछ अलग मत है, तो मतों का अंतर होगा, इसीलिए संघर्ष होगा, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ संघर्ष होगा तो उसके लिए समाधान भी करना पड़ेगा। तो जहाँ संघर्ष है वहाँ क्या है, वहीं होगा समाधान, समाधान, ठीक है दोस्तों। अब समाधान के लिए क्या चाहिए, तो समाधान के लिए चाहिए पुलिस चाहिए, समाधान के लिए सेना चाहिए। तो सेना और जो पुलिस है दोस्तों ये क्या है, तो ये दोनों जो हैं सरकार के रूप हैं, ठीक है, सरकार के रूप हैं। आपको हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले हम समाज देखें। समाज क्यों देखें, क्योंकि ये जो है बिना समाज के सरकार कोई किसी काम की नहीं है। और दोस्तों समाज में परिवार इसकी छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो समाज क्या क्या मिलकर बनता है, तो समाज जो है जहाँ समाज रहेगा वहाँ संगठन होगा, मंडली होगा, विश्वविद्यालय विद्यालय रहेंगे। जहाँ समाज होगा वहाँ संघर्ष होगा। संघर्ष क्यों होगा, तो मतों का अंतर है। संघर्ष होगा तो उसके लिए समाधान चाहिए, और समाधान के लिए पुलिस और सेना, क्योंकि ये सरकार के रूप हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हम एक पॉइंट लिखते हैं दोस्तों कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता है। अब इसको भी लिख लीजिए, आवश्यकता। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं तो उसी का हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि समाज के लिए सरकार हमेशा रहेगी, ठीक है। सरकार हमेशा रहेगी। बिना सरकार के समाज सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकते, ठीक है। तो समाज के लिए हमेशा जो है सरकार रहेगी। अब हम देखते हैं सरकार के बारे में, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं, हेडिंग देते हैं सरकार। तो सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं, ठीक है, 1, 2 और 1, 3। कौन कौन, तो एक होता है विधायिका,
दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। पहला हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका। तो विधायिका का जो काम है दोस्तों, इसका काम है विधि का निर्माण करना। तो ये हो गया विधि का निर्माण। कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका जो है उसको क्रियान्वित करती है, ठीक है, विधियों को लागू करती है। तो विधियों को लागू करना। और न्यायपालिका क्या है? ये है विवाद निवारण। जहां विवाद हो तो उसको निवारण के लिए न्यायपालिका का जरूरत होती है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधायिका की, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं एक नंबर में विधायिका। तो विधायिका क्या है दोस्तों? तो यह है विधि का निर्माण करना। विधि का कलर को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। विधि का निर्माण करना, ठीक है। तो विधियों का निर्माण करना। अब दोस्तों विधायिका के हो गए दो अंग। एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। दोस्तों ये हो गया केंद्र के लिए, ठीक है। ये दोनों हो गया केंद्र के लिए। राज्य के लिए क्या क्या है दोस्तों? तो राज्य के लिए है, यही हम लिख देते हैं बगल में, विधानसभा, विधानसभा, और एक हो गया विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, तो ये हो गया राज्यों के लिए। तो राज्यों के लिए हो गया विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के जो है कुछ पॉइंट को लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं क्या? एक पॉइंट ये हो गया कि विधि का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके उल्लंघन के लिए दंड है दोस्तों। तो अब अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं कार्यपालिका। दूसरा नंबर हो गया कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है दोस्तों? तो ये है विधियों का क्रियान्वयन, विधियों का क्रियान्वयन। यानी दोस्तों इसको अगर हम थोड़ा सा इजी भाषा में समझें तो ये होता है विधियों को लागू करना, ठीक है। विधियों को लागू करना यानी नीति का निर्माण करना। ये हो गया। तो दोस्तों जो है ये जो है इसका एक हम पॉइंट लिखते हैं कि नीति जो है सरकार के अनुसार बदल सकती है। नीति सरकार के अनुसार बदल सकती है, ठीक है। इसके उल्लंघन पर दंड नहीं है। इसके उल्लंघन पर दंड नहीं है, ठीक है।
अब देखते हैं कार्यपालिका के अंग। तो कार्यपालिका के 2 अंग हैं। एक हो गया स्थायी और एक हो गया अस्थायी। ठीक है, अस्थाई में कौन कौन हो गया? तो यहाँ हो गया डीएम, उसके बाद एसपी हो गया, ये सब हो गया अस्थाई अंग। और अस्थाई क्या क्या हो गया? जैसे हो गया राष्ट्रपति, उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री। ये सब अस्थाई अंग है कार्यपालिका के। और हो गया जैसे मंत्री हो गया, तो ये सब हो गया अस्थाई। ठीक है, तो ये हो गया कार्यपालिका का विधियों का लागू करना, नीति का निर्माण करना, और नीति के अनुसार जो है सरकार बदल सकती है, इसके उल्लंघन पर दंड नहीं है। ओके, और कार्यपालिका के 2 हो गया अस्थाई और अस्थाई। एक हो गया डीएमएसपी और अस्थाई में हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका। तो यहाँ लिखते हैं तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो ये है विवाद निवारण। विवाद निवारण। ठीक है, यानी अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो इसमें लिखेंगे विवाद को सुलझाने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए। ठीक है, अब एक हम पॉइंट लिखते हैं इसमें दोस्तों कि देखिए राज्यसभा लोकसभा जो है, अगर कोई कानून बनाए लेकिन राज्य विधानसभा अगर उसको मानने से इनकार कर दे, तो संघर्ष जो है सीधा न्यायपालिका के पास जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा कोई कानून बनाए, ठीक है, लेकिन राज्य विधानसभा मानने से इनकार करे तो संघर्ष जो है न्यायपालिका के पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, और न्यायपालिका अब देखते हैं न्यायपालिका यहाँ। तो न्यायपालिका में हो गया 3 स्टेज। ठीक है, पहला हो गया उच्चतम न्यायालय, न्यायालय हो गया, यानी हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया उच्च न्यायालय। ये हो गया हाई कोर्ट। और तीसरा हो गया जनपद न्यायालय। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सरकार के
एक अगला पॉइंट यहाँ हम लिखते हैं स्टार बना के। सरकार के तीनों अंग एक साथ चलती है। सरकार के तीनों अंग एक साथ चलती है। चलिए एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सरकार में देखें कि सबसे पहले समाज क्योंकि दोस्तों जहाँ सरकार समाज रहेगा तभी ना सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो समाज किस पे छुट्टी गई हो गया, परिवार। उसके बाद समाज में संघर्ष होगा क्योंकि मतों का अंतर है, तो उसके लिए समाधान चाहिए। पुलिस सेना सरकार के रूप हैं। समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता है। समाज के लिए सरकार हमेशा रहेगी। सरकार के 3 अंग देखें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका है विधि का निर्माण करना, और कार्यपालिका है विधियों को लागू करना, न्यायपालिका है विवाद निवारण के लिए। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। इसके 2 अंग हैं, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। और विधान परिषद जो है राज्यों के लिए है। विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसके उल्लंघन पर दंड है, ठीक है, दंड आपको मिलेगा यहाँ। और कार्यपालिका के लिए है विधियों का क्रियान्वयन, यानी विधियों को लागू करना, नीति निर्माण करना। इसे हम पॉलिसी मेकर भी कहते हैं। नीति की जो है सरकार के अनुसार बदल सकती है दोस्तों, इसके उल्लंघन पर दंड नहीं है। और कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, एक अस्थायी, दूसरा अस्थायी। अस्थायी में हो गया DMSP और अस्थायी में हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। ये दोस्तों परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरा हो गया न्यायपालिका। न्यायपालिका का होता है विवाद को सुलझाने के लिए, यानी विवाद निवारण। राज्यसभा लोकसभा अगर कोई कानून बनाए लेकिन राज्य विधानसभा मानने से इनकार कर दे तो संघर्ष जो है न्यायपालिका के पास जाएगी। न्यायपालिका निष्पक्ष है दोस्तों, इसलिए न्यायपालिका के पास जाती है। न्यायपालिका के 3 अंग हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय। और सरकार के 3 अंग दोस्तों एक साथ चलती है। तो ये था हमारा सरकार के कुछ भाग, ठीक है। तो दोस्तों लेक्चर 1 हमारा सिर्फ सरकार था। इसके आगे हम पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे हमारा जो है वीडियो आगे बढ़ेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों। और दोस्तों 10 बजे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, जैसा कि हम आपसे बोले भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।